आप लोगों को कोच साहब ने बताया कुछ भी आज किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं हम लोग? अभी बताया नहीं? चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आज बेटा हम जैसा कि एक हमारे बैनर पे आप देख रहे हो हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसका इंग्लिश में क्या नाम है? HSNCB। HSCB। NCB सुनी है आपने? सेंट्रल लेवल की एजेंसी होती है और सिर्फ नारकोटिक्स जो नशे होते हैं, जो ख़तरनाक नशे होते हैं, जो ड्रग्स बोलते हैं जिनको आप लोग, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। NCB जैसे पहले काफ़ी टाइम पहले आप लोगों ने सुना होगा कि शाहरुख खान के लड़के को पकड़ा था ड्रग्स के साथ। ड्रग्स के साथ पकड़ा था। किसने पकड़ा था? NCB ने। किसने पकड़ा था? शाहरुख खान के लड़के का क्या नाम है? क्या नाम है? आर्यन खान। और स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है? नहीं पता। क्यों? वो हमारे आइकन नहीं है, शाहरुख खान वगैरह हमारे आइकन नहीं है। जो हमारे हीरो हैं असली, उनको पढ़ो, उनको याद करो, ठीक है बेटा? तो उनको पकड़ा था। कहने का मतलब ये उसी NCB के तर्ज पे हरियाणा सरकार ने HSNCB बनाई है। किस लिए बनाई है? जो ड्रग्स हैं, जो नशे हैं, उन नशों को कंट्रोल करने के लिए, उन नशों को रोकथाम के लिए। और दूसरा क्या काम है? इनके बारे में लोगों को जागरूक करना। इनके बारे में जागरूक करना मतलब अवेयर करना, अवेयरनेस। आज हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं? अवेयरनेस के लिए। किस लिए हुए हैं? ड्रग्स के अवेयरनेस के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, ठीक है बेटा? ड्रग्स के बारे में कुछ आप लोगों को पता है? सुनते हैं। हाँ बेटा, नॉलेज है वो बोला करो, अच्छी बात है, और नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों को ये बताने का मकसद क्या है हमारा? हम ये नहीं, इसलिए नहीं आपको बता रहे कि आप लोग नशा करते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई मिसयूज़ ना कर ले, आपको कोई इसका माध्यम ना बना दे। मतलब कैसे बन सकते हैं बच्चे माध्यम? कुरियर कैसे बन सकते हैं? अब आप लोग अपना किट लेके आ रहे हो और कोई मेरे जैसा या कोई भी जो गलत कार्य करने वाला या ड्रग पेडलर जो होता है, वो कहते बेटा ये लो, ये पैकेट और ले जाओ और वहाँ स्टेडियम में कोई अंकल मिलेंगे उसको दे देना। हो सकता है ना ऐसा? हो सकता है ना? और आप वो पैकेट ले आके और यहाँ किसी अननोन आदमी को दे देते हो आप, या वो बताता है, पहचान बताता है, उसको दे देते हो, और आपको पता नहीं है उस पैकेट में है क्या। आपने क्लियर नहीं किया, आपको पता नहीं है। उसने हो सकता है उसमें ड्रग्स दे दी हो, तो क्या हुआ? आप अनजाने में उसके कोरियर हो गए, माध्यम हो गए। हुआ ना मिसयूज आपका? इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। भाई इसमें ड्रग्स है तो आप पहचानोगे कैसे? अगर जब आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप अगर कहते हो अंकल इसको खोल के दिखाओ, और वो कहता है ये लो देखो, और आपको पता ही नहीं है, तो आप पहचानोगे कैसे? ठीक है बेटा? इसलिए अवेयर करने का मतलब ये है कि आप लोग नशों से दूर रहें, अपने साथियों को या आपके आसपास जहाँ भी है, मोहल्लों में, घरों में, उनको भी उससे अवेयर करें, उससे उन्हें जागरूक करें कि ये नशा गलत है, बुरा प्रभाव पड़ता है समाज में, और शरीर को तो नुकसान करता ही करता है। प्लेयर के जीवन में नशे का कोई स्थान नहीं है। एक प्लेयर के जीवन में नशे का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नशा प्लेयर को किस चीज़ का करना चाहिए? मेहनत का, अपने गेम का, अपने एक जो आप लोगों ने एक एम चुना है उसका, और उसके पीछे आप नशा करके लगो। आप अपने गेम को एंजॉय करो और उस जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके ऊपर लगे रहो। तो हम सिर्फ जैसा कि अभी बताया, इसमें हमारा एक नंबर देख रहे हो आप लोग, एक बार जरा इधर ले आना एक बार ये।
बैनर लेना बेटा, दो बच्चे आ जाओ उधर, कोई दो इधर आ जाओ। हाँ 2 ही बच्चे इधर आ जाओ, उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, हाँ ऐसे खड़े हो जाओ। जैसा आप देख रहे हो इसमें नीचे एक टोल फ्री नंबर दिया है। क्या नंबर है ये? टोल फ्री नंबर है। कितना नंबर है? 90 508 91 508। इस टोल फ्री का मतलब क्या है कि आप लोग, टोल फ्री का मतलब ये होता है एक तो जिस पे पैसा ना लगे, दूसरा ये होता है कि वो राउंड द क्लॉक जो है अटेंड होता है। तो इसका मतलब क्या है हमारे डिपार्टमेंट का टोल फ्री का, आप लोगों में से या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी नॉलेज में ये आए कि यहाँ नशा कोई करता है या यहाँ कोई नशे का लेन देन होता है, तो उसके बारे में आप इस नंबर पे जानकारी दे सकते हैं। और इस नंबर का क्या है कि इस नंबर पे अगर आप लोग कोई भी जानकारी देता है, आप लोग हो या कोई भी, तो उसकी कोई आईडी जो है कहीं ओपन नहीं होती। ये नंबर जो है हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे जो चीफ हैं एडीजीपी साहब श्री ओपी सिंह जी, और हमारा जो ऑफिस है हेड ऑफिस पंचकुला में, ये वहाँ पे चलता है और वहाँ अटेंड होता है। वहाँ से फिर हमारे पास कॉल आती है कि उस एरिया से या उस इलाका से जो है कॉल आई है और वहाँ ये चीज़ हो रही है। तो हमें भी पता नहीं होता कि कॉल किसने की है। ठीक है बेटा, इसलिए ये नंबर सबको ध्यान होना चाहिए और आसान सा नंबर है, याद रहने का नंबर है। ठीक है बेटा, एक बार रिपीट करके दिखाओ, याद रहेगा? हाँ, दूसरा इस नंबर का यूज़ क्या है, अगर कहीं आपके आस पड़ोस में, कहीं आपके मोहल्ले में, कहीं आपकी रिश्तेदारी में कोई एडिक्ट है, एडिक्ट किसको बोलते हैं? जो उस चीज़ का आदी हो चुका है, जो उसका आदी हो चुका है और वो नशा छोड़ना चाहता है। आदी हो चुका है लेकिन वो अब छोड़ना चाहता है और उसके घर के हालात उसकी अलाउड नहीं कर रहे, उतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो, तो उसका इलाज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। हम उसको एडमिट करवाएंगे, फ्री में उसका इलाज करवाएंगे ताकि वो नशा छोड़ के और समाज में मुख्य धारा में आ सके। अब इसके 2 यूज़ आपको लगे पता, क्या क्या हैं? क्या क्या हैं? एक तो इसके ऊपर आप लोग नशे के बारे में जानकारी दे सकते हैं, नशे के बारे में जानकारी ले भी सकते हैं, और तीसरा क्या है, एडिक्ट को या नशा छोड़ने वाले की जान के लिए भी आप इस पे सहायता ले सकते हैं। तो हमारा जो मकसद है कि आप लोगों को किसी भी तरह से नशे से बचाया जाए। आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे, हम देखते हैं, आप लोग चलो नहीं जा पाते होंगे लेकिन हम जाते हैं गाँव में, तो कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां 15 से 25 के बीच में एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला हमें कई गांवों में कि जो नशा ना करता हो। ये मेरे साथी हैं, सुखदेव सिंह एएसआई हैं, इधर हमारे साथी हैं, और इधर राजेश हैं, ये एएसआई हैं, जयवीर जी। तो हमने वहाँ इनाम भी घोषित किए हैं कि अगर इस गांव में अगर कोई लड़का एक भी होगा तो हम उसको इनाम देंगे। लेकिन उन गांव में एक भी बच्चा नहीं मिला तो उन गांव की देखो क्या स्थिति होगी। इसलिए हमें सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से आपको बचाना है और आप लोगों के माध्यम से हम आने वाली जनरेशन को, पीढ़ी को नशों से बचाना चाहते हैं। आप लोग हमेशा इस बारे में अवेयर रहिए। किसी ऐसी नशा करने वाली या जहाँ नशा लेन देन होता है या कहीं कोई नशा करने वाले बैठते हैं, उस संगत से बच के रहना है, उससे दूर रहना है। और कहीं आपको लगता है कि भी इन झाड़ियों के पीछे कोई नशे का लेन देन कर रहा है, आपको पता लग जाता है, तो आप क्या करिएगा, क्या करेंगे? इस नंबर पे कॉल करने से पहले सबसे पहले आपके नज़दीक कौन होता है, आपके साथ कौन होता है? कोच साहब होते हैं। आप उनको बताओ, और आप घर पे हैं या मोहल्ले में हैं, वहाँ आप अपने माता पिता को बताओ, उनसे डिस्कस करो और उसके बाद इस नंबर पे जानकारी दो। आप लोगों ने
ये नंबर इसीलिए है कि कोई जानकारी देने वाला जो है वो सामने ना आए और ओपन में ना आकर पर्दे के पीछे रह के प्रशासन की मदद की जाए। आप लोगों के माध्यम से हम आने वाली जनरेशन को बचाना चाहते हैं, इसीलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग हमेशा नशों से दूर रहें, अपने आसपास में सभी को नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित करते रहें। और कहीं भी आपको लगे आप अपने कोच को बताइए, अपने माता पिता को बताइए और उसकी प्रशासन की मदद करिए।